हैंडीकैप रहता है, रेस लगाती अच्छे बच्चों के साथ, तो बच्चे के दिल में से पहले खौफ निकाल देती कि तू हैंडीकैप नहीं है। जब वो बच्चा फ्रेम के साथ भागता है तो भागते भागते उसका जो है ना वो फ्रेम टूट जाता है, गिर जाता है, तो बाप उसको जाके बैसाखी नहीं देता, उठ भाग बोलता, तो बच्चा बगैर बैसाखी का सहारा छोड़ के जब उन्हें भागता है तो अच्छे बच्चों से भी आगे निकल जाता है। तो आज मुसलमानों की वही हालत है मुल्क के अंदर, फिर बैसाखी का सहारा क्यों ले रही सेकुलरिज्म पार्टी। कबूल करे के बाद कांग्रेस मुसलमानों को दी क्या सरकार बनी के बाद? पहले 7 एमएलए जीते थे, 4 मिनिस्टर थे, आज 9 एमएलए बने मुसलमानों के, 2 मिनिस्टर है। तो फायदा, हम जब ताकत बन के कांग्रेस को वोट जिता रहे मुसलमान, तो मुसलमान को कांग्रेस क्या दे रही है? क्या हमारे 5 मिनिस्ट्री मिलना हमारे को और 5 एमपी कैंडिडेट होना हमारे को, 5 टिकट देना कांग्रेस, खाली उठा के वोट दे दे रही झोलियां भर भर के बीजेपी के खौफ से। इससे पहले देश आजाद हुए के बाद जनसिंह पार्टी का खौफ बता के वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने एक तकरीर करी थी खुतबे के टाइप में मस्जिद के जामे मस्जिद के कट्टे पे से कि हिजरत के मुकद्दस नाम को पर तुम जो सुना चेहरे तब्दील मत करो, क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हम इस मुल्क के अंदर जो सोना अच्छी एक इज्जत की जिंदगी जी सकती है, सेकुलर मुल्क है। तो ये उन्होंने नारा दिया था और कई लोगों ने यहाँ पर कायम रहे, हमारे बुजुर्ग भी रहे, हम लोग रहे। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुल्क के मुसलमानों से, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने मुल्क के मुसलमानों को इतनी कुव्वत, इतनी ताकत दी है कि हम जिस रुख पलटेंगे उधर वो इख्तदार में होगा, हम जिससे नाराज हो जाएंगे वो जलील व खार होगा। क्योंकि हमारा मुल्क का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कायदाना सलाहियत को और उनकी दूरंदेशी को। उन्होंने जो संविधान दिया है वो संविधान हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, उस संविधान को हम समझना है और अपने वोट की ताकत को समझना है। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मुसलमान जो सुना एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, हम जिसे चाहेंगे उसे वक्त का बादशाह बना सकते हैं, हम जिसे चाहेंगे उसे जो सुना रोड पे लाके खड़ा कर सकते हैं। ये प्रेस मीट बुलाने का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज जो मैं प्रेस मीट बुलाकर जो हमारे मीडिया के भाइयों से बुलाकर जो बात रख रहा हूँ, जो हमारे वतन अजीज भारत के अंदर आने वाले 2024 के पार्लिमानी इलेक्शंस नज़दीक है, करीब 6-8 महीने में होंगे इंशाअल्लाह। तो इन हालात में मुसलमानों का आज जो मौजूदा मौकूफ, सियासी मौकूफ है, बिलखुसूस भारत के मुसलमानों की जो सियासी हालत है, उस हालत के ऊपर मैं बात रखने जा रहा हूँ कि देश आज़ाद हुए जब से, मैं तारीख क्यों बताना चाह रहा हूँ कि बात समझ में आना। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, जब बंटवारा हो रहा था, तो तब बंटवारे के टाइम जब हमारे कई लोग जो सुना पाकिस्तान जा रहे थे, तो तब हमारे देश के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने एक तकरीर करी थी खुतबे के टाइप में मस्जिद के जामे मस्जिद के कट्टे पे से कि हिजरत के मुकद्दस नाम को पर तुम जो सुना चेहरे तब्दील मत करो, क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हम इस मुल्क के अंदर जो सोना अच्छी एक इज्जत की जिंदगी जी सकती है, सेकुलर मुल्क है। तो ये उन्होंने नारा दिया था और कई लोगों ने यहाँ पर कायम रहे, हमारे बुजुर्ग भी रहे, हम लोग रहे। ये जो सुना एक अच्छी बात है, मगर देश की आज़ादी से अब तक मुसलमान जो सुना सिर्फ जो सुना कांग्रेस को वोट देता आया। कब तक? 2014 तक फुल तरीके से वोट देते आया। जब मुसलमानों की सियासी ताकत देश आज़ाद होते, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, असेंबली इंतखाबात हुए, तो तकरीबन कई मुसलमान जीते। एग्जाम्पल जैसा कि बिदर की पार्लियामेंट इलेक्शन से फर्स्ट बार जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो बिदर से मुस्लिम एमपी जीता थे एक बार, फर्स्ट टाइम। उसके बाद से मुसलमान बिदर में जीत रहा ही नहीं। एग्जाम्पल ऐसे कई जगह है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो दिन ब दिन धीरे धीरे माहौल देश का ऐसा होते गया कि मुसलमान सियासी कमजोर होते गया, फाइनेंशियली कमजोर होते गया, मुसलमान परेशान होते गया। बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ, उसके बिना पे कई मुसलमान जो है ना नाराज होकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और मुसलमानों की सियासी ताकत दफन हो गई। तो आज भी मैं बात करता हूँ बिदर के कई पॉलिटिशियनों से या हमारे दोस्त अहबाब से, मुसलमानों से, कि बिदर से एक मुस्लिम एमपी
पैसा होना पड़ता है, मुसलमानों में उतना कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कैसा होगा? तो ये मुसलमानों की फाइनेंशियली परेशानी का हल क्या है? तो और मुसलमानों में सियासी ताकत क्यों नहीं है? मुसलमान को टिकट मिलना भी बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस से एमपी का टिकट। तो ऐसे सारे विषय हैं, तो ये सब मसाइलों का जिम्मेदार कौन? ये सोच पैदा होना चाहिए। हाँ भाई, तो जैसे कि आपने कहा है कांग्रेस से मुसलमानों को एमपी टिकट नहीं मिल रही, इसकी वजह क्या है जो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को अपनी एमपी सीट नहीं दे रही? देखो, कांग्रेस मुसलमानों को हम, अब वही तो मैं कहता आ रहा हूँ कि अब तक के हम 1914 तक वोट दिए, 1914 के बाद देश के हालात बदले, बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी सत्ता में आने के बाद और कई ऐसे वारदात रोनुमा हुए जो नहीं होना था सेकुलर मुल्क के अंदर, ऐसे कई वाकयात हुए। बिल्कुल मुसलमानों को पर चाहे गौकशी के नाम पे अत्याचार हुआ, चाहे लौ जहाद के नाम पे हुआ, चाहे मॉब लिंचिंग हुआ, कई जगह पे जो है सोना फिरका वाराना फसादात हुए। तो ऐसा माहौल, हिजाब का मामला हुआ, झटका हलाल का हुआ कर्नाटक में, दिन ब दिन जो है सोना जुल्म अत्याचार बढ़ता गया। तो ये जो 2014 से आज के पीरियड तक का जो वक्त है, इसके अंदर जो है सोना मुसलमान को एक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। कांग्रेस की जो बैसाखी पे मुसलमान जी रहा था, देश आजाद हुए जब से, वो बैसाखी छोड़ दे के वो कई कश्मकश में था, मुसलमान कई कश्मकश में था, उसको मुश्किल आ रहे थे, फाइट कर रहा था। तो आज हालात ऐसे हो गए, कर्नाटक में फिर इलेक्शन हुआ तो कई लोग जो है सोना सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस को वोट दिए और कांग्रेस की सरकार बनी। तो मेरा इंटेंशन ये है कि मुसलमान फिर बैसाखी के सहारे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं? ये कांग्रेस एग्जांपल दे रहा हूं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, मुसलमान 80% वन साइडेड कांग्रेस को वोट दिया। पहले मुसलमान के 7 एमएलए जीते थे, अब 9 जीते, 2 एमएलए बढ़ गए। हाँ, और मुसलमान तकरीबन माइनॉरिटीज मुसलमान 80% वन साइडेड वोट कांग्रेस को मारे, जिसकी बिना पे कांग्रेस की सरकार बनी। कबूल करे के बाद कांग्रेस मुसलमानों को दी क्या सरकार बनी के बाद? पहले 7 एमएलए जीते थे, 4 मिनिस्टर थे, आज 9 एमएलए बने मुसलमानों के, 2 मिनिस्टर है। तो फायदा, हम जब ताकत बन के कांग्रेस को वोट जिता रहे मुसलमान, तो मुसलमान को कांग्रेस क्या दे रही है? क्या हमारे माइनॉरिटी के जो बजट है वो बजट में इजाफा करी? आज भी मैं माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, केएमडीसी डिपार्टमेंट को जाकर आया, अभी जो सुना उनके पास टारगेट नहीं आया। बजट तो लमसम उतना ही दिख रहा है जो लास्ट ईयर बीजेपी सरकार में जो बजट था 110 करोड़, अभी भी 110 करोड़ का ही सुनने में आ रहा, मगर अभी ऑथेंटिकली नहीं देखा मैं। तो बजट बनना चाहिए ना, तो या तो हमारे को हमारा बजट भी बनना और हमारा माइनॉरिटीज का बजट बनना, माइनॉरिटीज के मिनिस्टर्स बनना। हमको डिप्टी सीएम देना था, डिप्टी सीएम भी नहीं दिए, ठीक है डिप्टी सीएम नहीं दिए मुसलमान को। होम मिनिस्टर तो देना था, होम मिनिस्टर भी नहीं दिए मुसलमान को, 2 मिनिस्टर दिए और एक स्पीकर, स्पीकर तो चुने सबकी रजामंदी से, मिनिस्ट्री क्या मिली? 2 मिली। तो हम माइनस में है प्लस में है मुसलमान कर्नाटक का। किसको मिनिस्ट्री मिलना चाहिए था आपके साथ? चाहे किसी को मिले, 9 एमएलए जीते मुसलमान के, जीते ना, तो 9 में से 5 को तो देना था, प्लस होना ना, माइनस क्यों हो रहे हम? वोट लेने को मुसलमान सेकुलर, वोट लेने को मुसलमान अच्छा, तो वोट जब मिल जाता है मुसलमानों को, तो मुसलमानों को उनकी तवन्नाई के हिसाब से, उनकी मेजोरिटी के हिसाब से उनका जो अधिकार है उनको देना ना। अब पार्लियामेंट इंतखाबात है, कितने एमपी टिकट देते हैं? बीदर में किसको एमपी का टिकट मिला? बीदर में चाहे किसी को भी टिकट मिलो, बीदर से मुसलमान को एमपी का टिकट मिलना। कोई मुसलमान लीडर बता सकते हैं आप? नहीं, नाम तो मैं नहीं लूंगा किसी का भी, चाहे कोई भी हो, मुसलमान को कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए। और कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा 5 टिकट तो देना कांग्रेस, 5 मुसलमानों को कांग्रेस टिकट देना। और मेरा इंटेंशन यही है मेन कि मुसलमान बैसाखी का सहारा छोड़ के तकलीफों में गुजरे। एग्जाम्पल, एक फिल्म में देखा था अनिल कपूर की, एक फिल्म, वो फिल्म में उसका बच्चा जो है ना हैंडीकैप रहता है, उसके पैरों में हैंडीकैप रहता है, रेस लगाती अच्छे बच्चों के साथ, तो बच्चे के दिल में से पहले खौफ निकाल देती कि तू हैंडीकैप नहीं है। जब वो बच्चा फ्रेम के साथ भागता है
तो भागते भागते उसका जो है ना वो फ्रेम टूट जाता, नहीं गिर जाता है, तो गिर जाता तो बाप उसको जाके बैसाखी नहीं देता, उठ भाग बोलता, तो बच्चा बगैर बैसाखी का सहारा छोड़ के जब उन्हें भागता तो अच्छे बच्चों से भी आगे निकल जाता। तो आज मुसलमानों की वही हालत है मुल्क के अंदर, फिर बैसाखी का सहारा क्यों ले रही? सेकुलरिज्म पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पे फिर मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बोलता हूं मैं तुम्हारे को, झारखंड में बाई इलेक्शन हुआ, 85,000 मुसलमानों की आबादी है वहां पर। वहां पे जब इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन से मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया? जब वहां के मुसलमान मुत्तहिद होकर जो है ना जेएमयू को वोट देके कामयाब करे, ठीक है तुम अच्छा काम करे। एमआईएम के कैंडिडेट को वहां पे नोटा से कम वोट मिले, कुछ ऐसा एमआईएम को जो है ना वहां पे शिकस्त मिली, ठीक है आपको अवैसी साहब पसंद नहीं है, मगर आप क्यों डिमांड नहीं करते कि इतनी, जब जेएमयू है इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन से डिमांड करो, आबादी ज्यादा है, हमको यहाँ से मुसलमान को टिकट दो, आप नहीं देते तो कब देते तुम? मेरा इंटेंशन ये है कि मुसलमान बैसाखी का सहारा मत बनो। देश आजाद है, 70 साल तक हम कांग्रेस की और सेकुलरिज्म पार्टियों की बैसाखी पे चलते आए, हमको कुछ नहीं मिला, हमारी जो सुना मैशियत तबाह हो गई, सियासी तमन्नाई खत्म हो गई, हमारे जो एमपी ज्यादा जीतते थे एमपी कम हो गए, एमएलए कम हो गए। मुसलमान बैसाखी का सहारा बन रहा है, अभी फिर मुसलमान बन रहा है क्या? उनको बनाया जा रहा पार्टी द्वारा, पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है, और मुसलमान भी जो है ना अपनी सोच को बदलना, छोटे बच्चे नहीं है हम, उन्होंने अपने मफाद के लिए हमको क्या भी बोलते हैं, समझ रहे? पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट के लिए लालूच बोलते हैं, चॉकलेट बताती है, लॉलीपॉप बताती है, देती है क्या? सोचो, मैं नौजवानों से, आने वाली नस्ल से और जो है दानिश्वर लोगों से मेरी गुजारिश कर रहा हूँ, अब आप भी एक मुसलमान हैं, आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि अगर हम कांग्रेस को वोट दे रही या कोई और सेकुलरिज्म पार्टी को सेकुलरिज्म के नाम पे हम वोट दे रही, तो हम वोट दे रही तो हमारा अधिकार मांगने की, हमें 5 मिनिस्ट्री मिलना हमारे को, और 5 एमपी कैंडिडेट होना हमारे को, 5 टिकट देना कांग्रेस, खाली उठा के वोट दे दे रही झोलियां भर भर के बीजेपी के खौफ से। इससे पहले देश आजाद हुए के बाद जनसिंह पार्टी का खौफ बता के कांग्रेस वोट लेती थी, क्या दिया हमारे को? बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, सब चीजें हो गए। 5 एमपी के जो टिकट कर्नाटका में चाहे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, बीदर है, बेंगलुरु है, बीजापुर वगैरह ऐसे है जहां पर, गुलबर्गा है, ऐसे जगह, गुलबर्गा तो खैर रिजर्व है, जहाँ रिजर्व नहीं है वहां पर जहां से जीत के लिए काबिल लोग यहाँ पर मौजूद है आपके हिसाब से? बीदर में बहुत सारे ऐसे काबिल मुसलमान है, अच्छे तालीम याफ्ता है, एजुकेटेड है, दानिश्वर है, बहुत सारे लोग हैं, उनको मिलना चाहिए टिकट, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती या तो कोई भी से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चाहे कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहो, मुसलमान अपनी सियासी तवन्नाई पैदा करे, ऐवानात के अंदर अपनी कुव्वत बढ़ाए, ऐवानात के अंदर अपनी तादाद बढ़ाए, अच्छे बुरे फैसले, खुशहाली के, तरक्की के फैसले जो भी होते हैं ऐवानात में होते हैं, चाहे ऐवान म्युनिसिपल हो, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो, चाहे ऐवान असेंबली हो। जब तक हमारी नुमाइंदगी, हमारी तादाद, हमारी आवाज ऐवानात के अंदर बुलंद नहीं होंगी, हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुल्क के मुसलमानों से, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने मुल्क के मुसलमानों को इतनी कुव्वत, इतनी ताकत दी है कि हम जिस रुख पलटेंगे उधर वो इख्तदार में होगा, हम जिससे नाराज हो जाएंगे वो जलील ख़ार होगा, क्योंकि हमारा मुल्क का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, मैं सलाम करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कायदाना सलाहियत को और उनकी दूरंदेशी को। उन्होंने जो संविधान दिया है वो संविधान हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, उस संविधान को हम समझना है और अपने वोट की ताकत को समझना है। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मुसलमान जो सुना एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, हम जिसे चाहेंगे उसे वक्त का बादशाह बना सकते हैं, हम जिसे चाहेंगे उसे जो सुना रोड पे लाके खड़ा कर सकते हैं। मेरा नाम वसीमुद्दीन किरमान, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं जो है सुना देखते रहता हूँ हमेशा। मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों के अंदर एक सियासी कुव्वत, सियासी ताकत पैदा हो, सियासी बेदारी पैदा हो, अंधेरे में आंख बंद करके बीजेपी के खौफ से हम वोट ना दे, हम वोट दिए तो भी हमारे वोट की हमको जो सुना उसका हमको भरपूर फायदा होना चाहिए। हमको जो सुना खाली हमारा वोट ले रहे हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। हमको हमारा अधिकार मांगने की भी ताकत और कुव्वत पैदा होना चाहिए।